हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीएलसीए का जो अभी पेपर हुआ है जून 2024 का। उसमें 4 न्यूमेरिकल्स आए थे, उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सबसे पहले वाले में तो काफी सिंपल है। बीसीडी एडिशन बोला है 792 एंड 128। बीसीडी इज बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर्स। सो 792 को हमें ऐड करना है 128 से। बीसीडी लेट मी टेल यू, यहाँ पे नंबर 0 to 9 तक ही काउंट होते हैं क्योंकि डेसिमल नंबर है जिसको हम बाइनरी में लिख रहे हैं और डेसिमल नंबर एग्जिस्ट ओनली फ्रॉम 0 to 9। बट हेक्साडेसिमल में ए से लेके एफ तक भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर हमें नंबर कोई 9 से बड़ा मिलेगा तो उसमें हमें +6 ऐड करना होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ। इनको ऐड करने के लिए सबसे पहले इसको बाइनरी में लिख देते हैं। तो 7 आ जाएगा एज 0111, 4 डिजिट का कोड बनता है बीसीडी का। 9 will be written as 8 plus 1 9, 2 will be written as 0010, 128 के लिए 0001, 2 के लिए 0010, 8 के लिए 1000। तो इनको हम ऐड कर लेते। 00 will give us 0, 10 will give us 1, ये हो जाएगा 0 1, यहाँ पे 1 1 0 1, ये 1 1 हो जाएगा 0 विथ कैरी 1। वंस अगेन 1 1 विल गिव अस 0 कैरी 1, 1 1 विल गिव अस 0 कैरी 1। तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। अब ये जो 3 डिजिट हमको आया है, हमको सबको ऑब्जर्व करना है कि ये वैलिड नंबर्स है कि नहीं बीसीडी के फ्रॉम 0 to 9। तो ये तो 8 है, ये ठीक है। बट ये अगर आप देखोगे तो 8 + 2 10 हो गया है और ये भी 10 + 1 11 हो गया। तो ये दोनों इनवैलिड बीसीडी नंबर हो गए। और अगर इनवैलिड बीसीडी नंबर्स आते हैं देन इन दैट केस उसमें हम +6 करते हैं, या अगर बाइनरी में लिखूं तो 0110। सो इसको हम ऐड कर देंगे 0110 से और इसको भी ऐड कर देंगे 0110 से। इसको ऐड करने का जरूरत नहीं है, ये रेगुलर नंबर है। तो यहाँ पे देख लेते क्या आता है एडिशन। 0 0 will give us 0, 1 1 will give us 0 carry 1, once again 1 1 will give us 0 carry 1, 1 1 will give us 0 और एक बार कैरी 1 1 again 0 carry 1। अब ये 3 बार 1 मतलब 3 हो गया। 3 is written as 1 and 1, तो इसमें सम भी 1 आता है और कैरी भी 1 आता है। once again 1 and 1 will give us 0 carry 1, 1 1 will give us 0 carry 1 और ये यहाँ पे आ गया हमारा नंबर। सो अब इसको अगर मैं कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 1001 मतलब 9, 0010 मतलब 2 और ये 40 मतलब 0। तो ये हमारा रिजल्ट है। अब यहाँ से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। 8 + 2 शुड बी 10, 9 and 2 is 11 + 1 12 and 7 8 9। तो ये हमको वेरीफाई हो गया कि हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। ध्यान क्या रखना है, दो कंडीशन में हम लोग +6 करते, या तो नंबर आउट ऑफ रेंज हो जाए, बीसीडी नंबर्स आर ओनली इन द रेंज 0 to 9, या तो फिर कैरी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जहां पे हमको बूथ एल्गोरिथम परफॉर्म करना है एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई -6 with 2। सो बूथ एल्गोरिथम में सबसे पहला हम लोग नंबर्स लिख लेते हैं। यहाँ पे Q की वैल्यू 2 है, इसको हम लोग अगर लिख ले तो ये हो जाएगा 0010 इन बाइनरी। सिमिलरली ये जो नंबर है ये मल्टीप्लिकेंड m है हमारा, बट ये -6 है। जितने भी नंबर्स हम लिखते हैं सारे 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखने होते हैं। ठीक है, सो 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म -6 का लेने के लिए यू हैव टू स्टार्ट विद +6। तो 6 लिखने के लिए 110 और एक साइन बिट हो गया। हमेशा याद रखो कितने डिजिट्स बनेंगे यहाँ पे। मैक्सिमम सबसे बड़ा जो नंबर है उसका मैग्नीट्यूड कितने बिट का बन रहा है वो देख लो। तो 6 3 बिट का बन रहा है 110। ठीक है, और उसके साथ में एक साइन बिट हम लोग ऐड कर देंगे। अब इसका हमको 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है, जब तक पहला 1 नहीं आता ये साइड से तब तक आप एज इट इज कॉपी करते जाओ। पहला 1 आने के बाद बाकी के नंबर्स को फ्लिप कर दो, यानी 1 है तो 0, 0 है तो 1। तो यहाँ पे हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया -6 का 1010। देन प्रोसेस में हमें -m भी लगने वाला है। तो -m इज वंस अगेन इसका 2's कॉम्प्लीमेंट। तो 1010 का 2's कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपको सेम चीज मिल जाएगा। आप यहाँ पे ट्राई भी कर सकते हो। अगर मैं 2's कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ तो 0 विल बी 0,
1 विल बी कमिंग एज 1, ये पहला 1 आ गया, उसके बाद में फ्लिप करना है, यानी 0 विल बिकम 1, 1 विल बिकम 0, तो आपको सेम नंबर मिल गया। तो माइनस m इज 0 1 1 0। वंस यू हैव दिस मच, अब हम लोग टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो टेबल में हमारे पास क्या क्या आता है, तो पहला आता है a, जिसको हम इनिशियलाइज करते हैं एज जीरोस। दूसरा आता है q, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एज 0 0 1 0। फिर एक q माइनस 1 आता है, जिसको हम इनिशियलाइज करते हैं 0। तो ये हमारी इनिशियल वैल्यूज हो गई, और हमें 4 बार इटरेशन रन करना है। मैं एल्गोरिदम नहीं लिख रहा हूँ, वो हमने ऑलरेडी कवर किया है पिछले वीडियोस में, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हमारा इनिशियल वैल्यूज से जब हम आगे बढ़ते हैं पहला इटरेशन पे, तो सबसे पहला चीज जो हमें ऑब्जर्व करना रहता है वो ये 2 बिट है, ये q माइनस 1 है और ये वाला बिट है q0, ये q1, ये q2, ये q3 है। तो q0 और q माइनस 1 हमें चेक करना है। अगर ये दोनों इक्वल है, यानी 0 0 और 1 1 है, तो हम डायरेक्टली अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करेंगे और एक काउंट डिक्रीमेंट करके चेक करेंगे कि ये 0 हुआ कि नहीं। लेकिन अगर ये 1 0 है, तो हमें सबसे पहला a को रिप्लेस करना पड़ेगा a माइनस m से, और फिर उसके बाद हम लोग अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, काउंट डिक्रीमेंट, और फिर हम चेक करेंगे कि साइकिल कंप्लीट हुआ है कि नहीं। अगर 0 1 रहेगा तो हम a को रिप्लेस कर देंगे a प्लस m से, एंड देन हम अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, काउंट डिक्रीमेंट और वो वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे। हमने इसके ऊपर कई न्यूमेरिकल ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ, प्लीज प्रैक्टिस के लिए चेक कर लो। तो यहाँ पे हम सबसे पहला काम कर रहे हैं अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। अरिथमेटिक शिफ्ट राइट में क्या होता है कि सारे बिट्स एक एक शिफ्ट तो हो जाएंगे, ये वाला 0 इधर, ये 0 इधर, ये वाला 0 इधर, ये 0 इधर आ जाएगा, ये वाला 0 इधर, ये इधर, ये वाला 1 इधर आ गया, और ये 0 मूव होके इधर आ गया। तो ये जो खाली जगह है उधर क्या आएगा, तो उधर ये सेम बिट आ जाता है। तो ये जो लास्ट वाला बिट है वो साइन बिट है, राइट, एमएसबी वाला बिट। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, काउंट डिक्रीमेंट कर लो, तो अब इटरेशन का काउंट हो गया 3, तो हमें 3 बार ये प्रोसेस अभी फॉलो करना है। कौन सा प्रोसेस, हमें चेक करना है कि Q0 और Q माइनस 1 क्या है। तो Q0 Q माइनस 1 का कॉम्बिनेशन है 1 0। 1 0 के लिए हम क्या करेंगे, a को रिप्लेस करेंगे विथ a माइनस m। तो अभी के लिए a का वैल्यू क्या है, तो अभी के लिए तो a का वैल्यू 0 ही है। अब इसमें हम माइनस m करने वाले, सो माइनस ना करना पड़े इसके लिए हमने माइनस m ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ। सो ये बेसिकली सब्ट्रैक्शन बाय टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड है, जहां पे हमने m का ऑलरेडी टूज कॉम्प्लीमेंट लेके रखा हुआ। सो इनको हमें सिर्फ ऐड करना है, ऐड करके ये आ जाएगा 0 1 1 0। तो ये हमारा पहला नंबर आ गया 0 1 1 0। ये सब एज इट इज कॉपी कर लेंगे। हमने क्या किया है, हमने a को रिप्लेस किया है विथ a माइनस m, और a माइनस m करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है शिफ्ट राइट करने का। तो ये वाला बिट तो एज इट इज आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और सारे बिट एक एक से शिफ्ट हो रहे हैं, ये वाला इधर, और ये लास्ट वाला 1 इधर आ जाएगा। काउंट डिक्रीमेंट करो, काउंट कितना हो गया, 2 है, 0 नहीं हुआ, 0 पे हमें रुक जाना। तो यहाँ पे अब देख लो कि Q0 और Q माइनस 1 कितना है, तो ये तो 0 1 आ रहा है। 0 1 के लिए हम a को रिप्लेस करेंगे a प्लस m से। सो अभी के लिए a का वैल्यू हमें क्या मिला था, तो a का वैल्यू हमें ये मिला था, बट अभी a का वैल्यू ये है, ये वाला मत लेना, ये लेंगे हम लोग। सो a का वैल्यू है 0 0 1 1, इसमें हमें प्लस m करना है, प्लस m मतलब ये वाला m ऐड करना है, 1 0 1 0। सो 1 0 विल गिव अस 1, 1 1 विल गिव अस 0, कैरी 1, ये इधर आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये a की वैल्यू हो गई, इसको हम इधर लिख देते 1 1 0 1, और ये ऊपर वाला नंबर्स एज इट इज अभी के लिए कॉपी कर लेते हैं। सो हमने a को अपडेट किया है विद a प्लस m, और अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये करने के बाद अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। तो शिफ्ट राइट में साइन बिट प्रिजर्व होगा, बाकी एक एक शिफ्ट होने वाला, ये 1 इधर आ जाएगा और लास्ट में ये 0 इधर आ जाएगा। इतना करने के बाद काउंट डिक्रीमेंट किया, काउंट 0 हुआ क्या, नहीं, अभी भी एक इटरेशन करना बाकी है। सो वंस अगेन वन लास्ट टाइम इन दिस न्यूमेरिकल
चेक कर लो कि Q0 क्या है, तो वो 0 0 है। 0 0 के लिए हमें डायरेक्टली अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करना है, यानी ये 1 एज इट इज और ये सब इधर शिफ्ट होगा। ओके, और अब हमारा काउंट क्या हो गया 0। अब हमारा जो रिजल्ट रहता है, जो आंसर रहता है मल्टीप्लिकेशन का, वो हमको हमेशा ए और क्यू के कॉम्बिनेशन में मिलेगा। फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे आएगा, मतलब ये हमारा आंसर है। अब ये आंसर में आपको ऑब्जर्व करना है कि ये साइन बिट क्या है। तो यहाँ पे हमें साइन बिट क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। साइन बिट 1 दिख रहा है, मतलब ये एक नेगेटिव नंबर है 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। ठीक है, ये एक नेगेटिव नंबर है 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। तो ओरिजिनल नंबर के लिए आपको इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, तो सारे नंबर्स तब तक कॉपी करो जब तक 1 नहीं आता एलएसबी साइड से, और बाकी नंबर्स फ्लिप कर दो। तो ये 0 1 हो जाएगा और ये सारे 1s क्या हो जाएंगे 0। अब इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो ये आपको मिल जाएगा 8 + 4 12। ये 12 मैग्नीट्यूड हुआ, साइन तो माइनस है, ये हमें पहले ही पता चल गया था। सो फाइनली ये जो -6 × 2 बोला था, ये हमको कितना मिल गया -12। आई होप ये आपको क्लियर है। वैसे भी हमें वेरीफाई करके हो गया कि 12 तो आना ही चाहिए था और यहाँ पे आ भी गया। ओके, सो लेट अस गो अहेड विद द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हमारे पास है एक कैश मेमोरी का न्यूमेरिकल, जहां पे ये 2 वे सेट एसोसिएटिव है। 2 वे सेट एसोसिएटिव बेसिकली ये k की वैल्यू है, जो बताता है कि एक सेट में कितने लाइंस रहेंगे। ओके, सो कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा कुछ तो मेन मेमोरी होता है। मेन मेमोरी में हर एक लोकेशन पे हम लोग 1 वर्ड स्टोर करते हैं, और हमारे ये केस में क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है तो हम 1 वर्ड को 1 बाइट लेंगे, और ये सारे जो वर्ड्स है, बाइट्स है, सारे जो लोकेशन है, ये ग्रुप होते हैं जिसको हम लोग ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं ब्लॉक। तो ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स रहते हैं जो यहाँ पे बने रहते हैं। अब एवरी टाइम माइक्रो प्रोसेसर को कुछ फेच करना है मेमोरी से, तो वो क्या जनरेट करता है, वो जनरेट करता है फिजिकल एड्रेस। ठीक है, अब फिजिकल एड्रेस कितने बिट का होगा तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान दीजिए कि जहां पे भी मेन मेमोरी का साइज दिया रहेगा, सो साइज ऑफ मेन मेमोरी यहाँ पे गिवन है 128 KB। अब इसको आप क्या करिए, पावर ऑफ 2 में लिख दीजिए, तो ये 2�7 हो जाएगा। 128 इज 2�7, और ये किलो को हम 2�10 लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया 2�17 बाइट्स। आप बोलोगे ये करके क्या मिला, तो ये करके हमको ये पावर ऑफ 2 मिला। ये पावर ऑफ 2 हमें बताता है कि फिजिकल एड्रेस में नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं। सो नंबर ऑफ बिट्स इज 17 फॉर फिजिकल एड्रेस। तो ये जो एड्रेस जनरेट करता है उसके हिसाब से हमें डेटा यहाँ से फेच करने का मैकेनिज्म, बट यहाँ से फेच करना बार बार थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हम बीच में एक कैश मेमोरी रखते हैं। अब ये कैश मेमोरी फास्ट एक्सेस मेमोरी है, जिससे क्या होता है कि जो टाइम लग रहा था रीड और राइट में, वो रिलेटिवली क्या रहेगा, फेच करने में वो रिलेटिवली कम लगेगा। ये हमने सारा डिटेल ऑलरेडी कवर किया है, जस्ट टू गिव यू ऑल जस्ट अबाउट दिस न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे अगर आपने ये पर्टिकुलर लोकेशन एक्सेस किया हुआ है और वो कैश मेमोरी में नहीं है, तो ये लोकेशन यहाँ से एक्सेस हो जाएगा और ये पूरा का पूरा ब्लॉक कैश मेमोरी में कॉपी होता है। कैश मेमोरी में कहाँ पे कॉपी होगा, तो कैश मेमोरी में देयर आर समथिंग कॉल्ड एज कैश लाइंस, जिसमें एक पूरा ब्लॉक आ जाता है। तो यहाँ से दूसरा फॉर्मूला जो हमारा बनता है कि लाइन साइज, कैश का जो लाइन साइज है इट इज इक्वल टू ब्लॉक का साइज। और ब्लॉक का साइज कितना दिया है यहाँ पे, सो ब्लॉक साइज इन लोग ने दिया हुआ है यहाँ पे 256। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन रहा है। 256 बाइट्स है। वंस अगेन इसको हम लिखेंगे पावर ऑफ 2 में। तो अब आप बोलोगे पावर ऑफ 2 में लिखने का क्या फायदा होगा,
तो इससे हमको पता चल गया कि वो जो वर्ड का ऑफसेट है, तो हमारा जो फिजिकल एड्रेस होता है वो बेसिकली 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। एक डेडिकेटेड है टैग के लिए, टोटल बिट्स तो हमको समझ में आ गया फिजिकल एड्रेस का कितना है, 17 बिट का है। एक डेडिकेटेड है टैग के लिए, लास्ट वाला डेडिकेटेड है वर्ड ऑफसेट के लिए, कि आप जो एक्सेस कर रहे हो ठीक है इस पर्टिकुलर ब्लॉक में तो है, बट वो ब्लॉक के अंदर कौन सा वाला मेमोरी लोकेशन है, दैट इज नथिंग बट वर्ड ऑफसेट। सो यहां से जब ब्लॉक यहाँ पे कॉपी हो जाएगा एक लाइन में, सो एक ही लाइन में बहुत सारे बाइट्स होंगे, ठीक है। तो कौन सा वाला बाइट या कौन सा वाला वर्ड हमको एक्सेस करना है, दैट इज नथिंग बट वर्ड ऑफसेट। तो ये हमको 2⁸ मिला, उससे हमको समझ में आ जाता है कि ये जो वर्ड ऑफसेट का बिट्स है वो कितना है, 8 है। तो ये वाला जो स्पेस है ये 8 बिट का है, राइट। और क्योंकि हम सेट एसोसिएटिव कर रहे हैं, यहाँ पे सेट कौन से वाले में रहेगा, हमारा जो एक्सेस करना है हमें लोकेशन, वो कौन से वाले सेट में रहेगा वो भी हमें पता होना चाहिए। तो सेट क्या होता है, अभी तक तो हमने लाइंस का बात किया था। सो ये सारे जो लाइंस है इनको ग्रुप किया जाता है सेट्स में। फॉर एग्जाम्पल ये सेट 0 है, ये सेट 1 है, सेट 2 है एंड सो ऑन। तो एक पर्टिकुलर सेट में कितना लाइंस रहेगा वो यहां से पता चलता है। तो ये बेसिकली सेट का स्ट्रेंथ है। क्या है वो, सेट का स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बिफोर कमिंग ओवर देयर, कैश मेमोरी में कितने लाइंस है, कैश मेमोरी में कितने लाइंस है वो कैसे कैलकुलेट करें। तो हमें कैश का साइज दिया हुआ है, ये देखो कैश का साइज कितना है, 16 KB। टोटल साइज कितना है इसका, 16 KB। अगर मुझे पता चल जाए कि एक लाइन का साइज क्या है, तो एक लाइन का साइज तो हमें पता है ब्लॉक का साइज है, और ब्लॉक का साइज ऑलरेडी दिया हुआ। तो टोटल साइज में से एक लाइन का साइज अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे को क्या पता चल जाएगा, कितने लाइंस यहाँ पे है। सो नंबर ऑफ लाइंस इन कैश, ये तीसरा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। नंबर ऑफ लाइंस इन कैश इज नथिंग बट टोटल कैश साइज डिवाइडेड बाय लाइन साइज बोल दो या ब्लॉक साइज बोल दो, दोनों क्या है, सेम है। यहाँ पे जैसे हमने लिखा है लाइन साइज इज इक्वल टू ब्लॉक साइज। तो कैश साइज है हमारे पास 16 KB और लाइन साइज है 256 बाइट्स का। तो इनको हम डिवाइड कर लेते, रेशियो ले लेते, तो ये 16 हो जाएगा 2⁴, और किलो है 2�10, तो ये हो जाएगा 2⁴, और ये है 2⁸ ये कितना हो गया, 2�6 लाइंस हो गया, ठीक है। कितने लाइंस हो गए, 2�6 लाइंस। अब अगर ये डायरेक्ट मैपिंग होता तो ये 6 जो है वो आपको लाइन नंबर के लिए काम आ जाता, बट क्योंकि हम सेट एसोसिएटिव में है, हमको सेट कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा नंबर ऑफ सेट्स। सो नंबर ऑफ सेट क्या होगा, नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाय के। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नंबर ऑफ सेट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाय के। नंबर ऑफ लाइंस हमको मिल गया 2�6, और ये सेट का स्ट्रेंथ जो है वो कितना है 2, तो ये कितना हो गया 2⁵ सेट्स। अब अगर आपके पास 2⁵ सेट्स है यानी 32 सेट्स है ना, तो 32 सेट्स है, काउंटिंग कहां से चालू करोगे आप, 0 से लेके 31, और 0 से लेके 31 तक रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 5 ही बिट चाहिए, दैट इज व्हाट दिस रिप्रेजेंट्स। तो आपको सेट के लिए खाली कितने बिट्स रिक्वायर्ड है, 5। अब मेरे को बताइए, अगर ये 17 है, ये 8 है, ये 5 है, तो 8 और 5 13 हो गया, तो ये बच गया कितना, 4। आई होप आपको समझ में आ गया कि टैग की बिट्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि पहला चीज यही पूछा है ना लोग ने, नंबर ऑफ बिट्स इन टैग। ओके, सो नंबर ऑफ बिट्स इन टैग के लिए हमने क्या किया, ये जो टोटल साइज था, फिजिकल एड्रेस का साइज था, माइनस सेट का बिट्स माइनस वर्ड ऑफ सेट का बिट्स। ओके, सो ये जब हमने 17 माइनस 5 माइनस 8 किया तो ये हमको हो गया 4 बिट्स। अब सेकेंड वाला फाइंड कर लेते कि टैग डायरेक्टरी का साइज क्या है। एक बार थोड़ा सा समझ लेते कि ये टैग होता क्या है। तो हर एक जो कैश मेमोरी है इसको एक एडिशनल स्पेस दिया रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं टैग। तो हर एक लाइन के साथ में एक टैग एसोसिएटेड होता है।
तो जब भी माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस जनरेट करेगा उसको पता है कि कौन से सेट में चेक करना है, ठीक है। और उस सेट में जाके वो क्या चेक करता है, टैग वेरीफाई करता है। तो यहाँ पे हर एक लाइन के साथ में एक टैग एसोसिएटेड है और उन्होंने पूछा है कि टैग डायरेक्टरी का साइज क्या है, मतलब इसके लिए आप कितना स्पेस यूज कर रहे हो। तो टैग डायरेक्टरी साइज क्या होगा, जितने भी लाइंस है इनटू टैग बिट्स पर लाइन। आई होप आपको समझ में आ गया, एक लाइन में टैग को 4 बिट लग रहा है। ऐसे मेरे पास 2⁶ लाइंस है, तो उतने से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल साइज निकल आएगा। सो 2⁶ इंटू टैग बिट्स अपने पास है 4, 2⁶ मतलब 64 हो गया, 64 इंटू 4 हो गया 256 बिट्स। अगर आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो बाइट में कन्वर्ट होता है, 8 से डिवाइड कर देंगे तो 32 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 32 बाइट्स का टैग डायरेक्टरी। अगर नहीं डिवाइड हो रहा है, बिट्स में ही रह रहा है, तो रहने देने में कोई दिक्कत नहीं। आई होप ये वाला न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया। लास्ट वाला न्यूमेरिकल देख लेते हैं अभी क्या है। 7.14 -7.14 को डबल प्रिसीजन फॉर्मेट में डालना है। तो डबल प्रिसीजन फॉर्मेट क्या है, तो यहाँ पे ये 64 बिट नंबर्स के लिए रहता है। 64 बिट हमें एलोकेटेड है नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए, सिंगल प्रिसीजन में 32 बिट। तो यहाँ पे जो MSB बिट होता है, जो एक बिट का है, उसमें हम साइन बिट स्टोर करते हैं, ये एक ही बिट का होता है। देन इसके बाद में हमारे पास जो 11 बिट होते हैं वो बायस्ड एक्सपोनेंट के लिए होते हैं। एंड लास्टली जो बच गया पार्ट है वो बेसिकली मेंटिसा का है। तो 64 में से 12 यहाँ पे गया, तो ये 52 बिट्स यहाँ पे, तो ये 0 से लेके 51 तक मेंटिसा रहता है। देन 52 से लेके 62 तक ये रहेगा, और 63rd वाला बिट हमारा साइन बिट है। ओके, तो हमें ये पता चल गया कि पहले ही हमारा नंबर यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव नंबर के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, 1 डालते हैं। साइन बिट क्या रहता है, 1। पॉजिटिव नंबर के लिए हम 0 डालते हैं, ठीक है। नेगेटिव नंबर के लिए 1, पॉजिटिव नंबर के लिए 0। अब बच गया एक्सपोनेंट और मेंटिसा कैलकुलेट करने का। तो बिफोर गोइंग देयर हमको जो नंबर मिला है उसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें दोनों पार्ट है, एक डेसिमल के पहले वाला और दूसरा एक फ्रैक्शनल पार्ट भी है। तो 7 का बाइनरी तो हमें पता है कि 111 आ जाएगा, ठीक है। बट ये 14.14 का बाइनरी थोड़ा सा मेहनत लगेगा। तो 0.14 इंटू 2 करेंगे, जो भी डेसिमल पॉइंट के पहले वाला नंबर मिलेगा उसे हम नोट करते जाएंगे। सो 14 2 तो 28 हो गया, तो ये नंबर 0 है तो यहाँ पे लिख दो। डेफिनेटली ये डेसिमल पॉइंट के बाद का है। वापस से इसको इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.56। वंस अगेन 0 आया। हमेशा याद रखो कि खाली फ्रैक्शनल पार्ट को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.12। तो ये 1 अब नोट कर लेंगे हम लोग। अब इसके बाद हमें ये 0.12 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये 0.24 आएगा, फिर 48 आएगा और फिर आएगा, यानी काफी देर बाद हमें 1 आने वाला है। तो हम ऐसा 0 लिख के इसको छोड़ सकते हैं। 4-5 डिजिट किया तो भी चल जाता है। ये 2 से करोगे तो देख लो 24 आ रहा है, फिर ये 24 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आ रहा है, फिर ये 48 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 96 आ रहा है, और फिर ये 96 को जाके जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1.92 आ रहा। तो कितने जीरोस हो गए, 1 2 3 जीरोस के बाद में एक 1 आ रहा। तो लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो फिर चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं 1 के बाद 1 2 3 जीरोस के बाद में 1 आ रहा। सो अब इनको हम साथ में लिख लेते, तो हमारा नंबर क्या बन गया यहाँ पे 7.14 जो था डेसिमल में, ये बाइनरी में बन गया 111.0010001। अब पहला पार्ट है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या कि ये जो डेसिमल नंबर है इसको हम शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट। कब तक शिफ्ट करना है, जब तक डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक 1 नहीं बच जाता, ठीक है।
अब ये जो पार्ट हमें मिला है इसको हम बोल सकते हैं मेंटिसा, और क्योंकि हमने शिफ्ट किया है तो पावर बढ़ेगा, राइट। तो ये आ जाएगा 2^2। घाई में 10^2 मत कर देना, क्योंकि हम डेसिमल में नहीं बाइनरी में डील कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा हो गया एक्सपोनेंट और ये हमारा हो गया मेंटिसा। तो मेंटिसा तो हम लिख देंगे, एक्सपोनेंट नहीं लेना है हमें। क्या चाहिए यहाँ पे? बायस्ड एक्सपोनेंट। सो बायस्ड एक्सपोनेंट क्या होता है कि हमको जो भी एक्सपोनेंट मिला है इसको हम 127 से ऐड कर देंगे, बट ये होगा सिंगल प्रिसीजन में। हम डबल प्रिसीजन कर रहे हैं तो हमें इसे ऐड करना पड़ेगा 1023 से। सो 2 + 1023 ये आ जाएगा 1025, और ये डेसिमल में हो गया। इसको अब हमें बाइनरी में लिखना पड़ेगा। सो बाइनरी में तो ये आ जाएगा 10000000001। ओके, सो ये इसकी वैल्यू है 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 1024 और 1025। ठीक है, तो बायस्ड एक्सपोनेंट 11 का ही है बिट का, तो ये भी 11 बिट का ही है। एज इट इज लिख दो 10000000001। और मैंटिसा हमें यहां से लिखना चालू कर देना है जो भी है 1110001, और आगे सारे हम एज्यूम कर रहे हैं कि 0 ही आएगा, क्योंकि 52 बिट्स तो हम 0 नहीं लिखने वाले। तो इस तरह से आप लिख के छोड़ सकते हैं। I hope ये वाला part भी clear है. This was the last numerical. Still, if you have any query, then let us know in the comments. Thank you very much.